Hello बच्चों, let's read the question. Under certain conditions, scientists have obtained cell-like structures. These are known as. तो देखिए क्या कह रहे हैं कि कुछ conditions के तहत scientists ने क्या obtain किए हैं, cell-like structures obtain किए हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं. So देखिए हमारे options क्या हैं. Option A है prebiotic soup, Option B है Coecervates, ऑप्शन सी है प्रोटिस्ट या ऑप्शन डी है माइक्रोब्स. सो यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. ओरिजिन ऑफ लाइफ. सो देखिए हम अपने ऑप्शंस के थ्रू इसे डिस्कस करते हैं. सबसे पहला ऑप्शन क्या है, प्रीबायोटिक सूप. फर्स्ट वन इज प्रीबायोटिक सूप. अब प्रीबायोटिक सूप जो है ये टर्म दिया था जेबीएस हैल्डेन ने. तो हुआ क्या कि जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कम होता गया, जो वाटर वेपर था वो रेन के फॉर्म में नीचे आने लगा और जो भी गड्ढे या डिप्रेशंस अर्थ में मौजूद थे अर्थ के सरफेस पे, उनमें आकर के ये पानी इकट्ठा होने लगा एंड फॉर्म क्या, प्रिमिटिव ओशन. प्रिमिटिव ओशंस वर फॉर्म्ड. यानी कि जो पानी वर्षा बन के नीचे धरती पर आया वो क्या बनाने लगा, प्रिमिटिव ओशंस बनाने लगा. और इसी प्रिमिटिव ओशन के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते गए और क्या बने, प्रिमिटिव ओशंस वर फॉर्म्ड in which simple and complex organic molecule तो कुछ ही समय में धीरे धीरे जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस प्रिमिटिव ओशन में बनते रहे तो क्या हो गया, इट बिकेम अ रिच मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इट बिकेम रिच मिक्सचर of macromolecules and organic compounds. और यही जो रिच मिक्सचर बना था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इसी को क्या नाम दे दिया, हैल्डेन ने इसी को नाम दे दिया, सो कॉल्ड इट क्या, हॉट डाइल्यूट सूप या प्रीबायोटिक सूप. हॉट डाइल्यूट सूप या प्रीबायोटिक सूप. और देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये साइंटिस्ट्स ने ऑब्टेन किया था सेल लाइक स्ट्रक्चर. इसके अंदर बने हो सकते हैं पर ये ही सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है. प्रीबायोटिक सूप सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक रिच लिक्विड है, एक रिच वाटर इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर. तो ये आपका प्रीबायोटिक सूप हो गया गलत. इसके बाद देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या है, कोएसरवेट्स. अब देखिए जैसा कि अभी हमने बात की कि जो प्रीबायोटिक सूप था ये क्या था, कई सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर था. तो ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो कैसे बने थे, ए बायोटिक, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ
प्रिमिटिव ओशन अब क्या हुआ, ये सब कंबाइन होने लगे, ये एक साथ आ गए, प्रिमिटिव ओशन कंबाइंड, और कंबाइन होकर इन्होंने क्या बनाया, लार्ज कोलॉइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्ड लार्ज कोलॉइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो लार्ज कोलॉइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर था, इसको हमने क्या कहा, प्रोटोबायोन्ट, कॉल्ड प्रोटोबायोन्ट। इसको हमने कहा प्रोटोबायोन्ट। और हम क्या कहते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये क्या है, प्रोटीन पॉलीसैकेराइड, मतलब डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स के क्या है, ये क्लस्टर हैं। और यहाँ पर ये देखिए प्रोटोबायोन्ट्स जिन्हें आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया था, प्रोटोबायोन्ट्स synthesized in lab, लैब में जिन्हें सिंथेसाइज किया गया था, वो उन्हें क्या कहा, ओपेरिन ने इन्हें सिंथेसाइज किया था। जिन प्रोटोबायोन्ट्स को ओपेरिन ने सिंथेसाइज किया था, ओपेरिन सिंथेसाइज्ड प्रोटोबायोन्ट किस तरीके का बनाया था, विदाउट अ लिपिड मेम्ब्रेन। और उसका नाम क्या रखा, एंड नेम्ड इट, और इसका नाम क्या रखा, कोइसरवेट। सो देखिए यहाँ पे आपका कोइसरवेट्स के मेन टेक अवेज क्या है, कि ये क्या था, सबसे पहला ये तो प्रोटोबायोन्ट था। सो इट इज़ अ प्रोटोबायोन्ट, और ये लैब में बनाया था, किसने बनाया था, ओपेरिन ने। और ये कैसा था, कोलॉइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर था। सो दीज थ्री आर द मेन पॉइंट्स अबाउट कोइसरवेट्स। और आपके क्वेश्चन में भी देखिए यही बोल रहा है कि अंडर सर्टेन कंडीशन साइंटिस्ट हैव ऑब्टेन्ड, यानी कि ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया है, कैसा, सेल लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोइसरवेट्स। देखिए हम एक बार अपने बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, जिसमें नेक्स्ट क्या है, प्रोटिस्ट। तो देखिए जो प्रोटिस्ट थे वो क्या थे, ऑर्गेनिजम्स which are unicellular and dissimilar from plant, animal, fungi। ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो ना प्लांट से, ना एनिमल से, ना ही फंजाई से रिजेंबल करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटिस्ट। तो ये भी यहाँ पर आंसर नहीं हो जाएंगे, दीज ऑल आर नेचुरली अकरिंग। और ये क्या है, ये फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में से एक है, प्रोटिस्ट। सो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में से एक है। इसके बाद देखिए माइक्रोब्स, हमारा अगला ऑप्शन क्या था, माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which can't be seen
थ्रू नेकेड आइज, थ्रू नेकेड आइज। उन्हें हम जनरली क्या कह देते हैं, माइक्रोब्स। सो यहाँ पे देखिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन बी, कोएसरवेट्स। ऑप्शन बी, कोएसरवेट्स। I hope you understood it well. Best of luck.